क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है ये मैट्रिक्स, एक्स माइनस वाई ये मैट्रिक्स। तो हमें इसकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने क्लास 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कुछ वैसा ही प्रोसीजर हमें यहाँ पर फॉलो करना है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 7025। ओके, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इनकी एडिशन कर देंगे। तो y से y हो गया कैंसिल, x प्लस एक्स इज़ 2x इज इक्वल टू, इनको भी ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 3 इज़ 10, 0 प्लस 0 इज़ 0 प्लस 0 इज़ 0, 2 प्लस 0 इज़ 2, 5 प्लस 3 इज़ 8। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10,028। ओके, अब यहाँ पर 1/2 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 10 इज़ 5, 1/2 इंटू 0 इज़ 0, 1/2 इंटू 2 इज़ 1, 1/2 इंटू 8 इज़ 4। ओके, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें दिया है x प्लस वाई 7025। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, देखो ये x की वैल्यू कहाँ से थी, ये जो हमारी आई है अभी, ये x की वैल्यू को हमने अब यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7025 माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 5014। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इज़ 2, 0 माइनस 0 इज़ 0, 2 माइनस 1 इज़ 1, 5 माइनस 4 इज़ 1। ओके, ये आ गया x और y का सॉल्यूशन। दिस इज़ द आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम क्लास 10th में थे तो इस तरह की इक्वेशन होती थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 4 दे रखा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मान लो 5 दे रखा है। हम इसमें करते थे या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करते थे या y का करते थे, ऐसे ही करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ओके, फिर करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4x। ओके, 2 इंटू 3 इज़ 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 0 इज़ 0। अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 इंटू 3 इज़ 9x, 3 इंटू 2 इज़ 6y इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू माइनस 2 इज़ -6, 3 इंटू -1 इज़ -3, 3 इंटू 5 इज़ 15। अब y का कोएफिशिएंट इक्वल आ गया। अब हमें इनका डिफरेंस ले लेना है। तो ये कैंसिल, देखो ये हो जाएगा कैंसिल,
तो ये हो जाएगा -9x प्लस 4y इज इक्वल टू -5x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 - 6 इज -2, 6 माइनस ऑफ -6 इज 12, 8 माइनस ऑफ -3 इज 11 और 0 - 15 इज -15। इसको करते हुए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस का साइन था, या तो इनकी एडिशन करते टाइम माइनस को अंदर ले जाओ, इनके साइन चेंज कर लो, प्लस कर लो, नहीं तो देखो 4 - 6 इज -2, 6 माइनस ऑफ -6 होगा 12। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -5 है तो यहाँ पर आ जाएगा तो -1/5 इंटू -2, 12, 11, -15। अब -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये होगा -1/5 इंटू -2 इज़ 2/5, -1/5 इंटू 12 इज़ -12/5, -1/5 इंटू माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर -11/5। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। एक तरीका है x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें फिर सॉल्व करें। दूसरा तरीका है इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। ओके, तो क्या रिवर्स किया हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/2। ओके, अब उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया था और अब 3 से कर लिया, तो अब x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अब करना है 3 से, तो 3 × 2 इज़ 6x, 3 × 3 इज़ 9y इज़ इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 इज़ 6, 3 × 3 इज़ 9, 3 × 4 इज़ 12, 3 × 0 इज़ 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 इज़ 6x, 2 × 2 इज़ 4y। अब इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 इज़ 4, 2 × -2 इज़ -4, 2 × -1 इज़ -2, 2 × 5 इज़ 10। ओके, अब x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया तो डिफरेंस ले लेंगे। ओके, ये कैंसिल, तो ये डिफरेंस ले लेंगे, ये कैंसिल, 9 में से 4 गया तो 5y इज़ इक्वल टू, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर सभी साइन चेंज हो जाएंगे डिफरेंस करते टाइम, तो 6 - 4 इज़ 2, 9 माइनस ऑफ -4 इज़ 13, 12 माइनस ऑफ -2 इज़ 14, 0 - 10 इज़ -10। ये हमने एडिशन की है। माइनस के साइन को अंदर ले जाकर अब यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया 1/5 इंटू 2, 13, 14 -10। ओके, अब 1/5 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 इंटू 2 इज़ 2/5, फिर 13/5, फिर 14/5 -2, 10/5 इज़, ये 10/5 इज़ -2। ये हो गई x और y की, ये y की वैल्यू और यहाँ पर थी ये x की वैल्यू। ओके, दिस इज़ द आंसर।